पीएम मोदी का मन की बात कार्यक्रम में बयान, कहा दुनिया तनाव और संघर्ष से गुजर रही, बुद्ध के विचार और भी अहम। वाशिंगटन में ट्रंप की मौजूदगी में चली गोलियां, सीक्रेट सर्विस एजेंट घायल, ट्रंप बोले अमेरिका के संविधान पर हुआ हमला। यमुनानगर फैक्ट्री में लगी भीषण आग, टायर रिसाइकिल फैक्ट्री में मचा हड़कंप, दमकल की टीम आग पर पाया काबू। फिरोजपुर में बीएसएफ और पुलिस की संयुक्त बड़ी कार्रवाई, खेतों से मिली 508 ग्राम हेरोइन, पाकिस्तान से ड्रग तस्करी का शक। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर नलवाड़ी मेले में कुश्ती दंगल का हुआ समापन, विकास और अजय बने कुश्ती विजेता। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर, आपके साथ मैं हूं अपर्णा शुक्ला। चलिए अपने इस खास बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, जहां पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पहली बार अपनी ससुराल पिहोवा पहुंचे। उनके साथ उनकी पत्नी गुरप्रीत कौर और बेटी नियामत कौर भी मौजूद रही। जानकारी के अनुसार उनके आगमन को लेकर के परिवार की ओर से विशेष फैमिली फंक्शन का आयोजन किया गया। सीएम मान के दौरे को लेकर के इलाके में हलचल और सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई गई। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां तरनतारन में खडूर साहिब में शिरोमणि अकाली दल के स्थानीय कार्यकर्ताओं की बैठक में पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट और पूर्व विधायक रविंदर सिंह ब्रह्मपुरा ने संगठन और पंथिक मुद्दों पर अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि शिरोमणि अकाली दल हमेशा पंजाब के विकास और पंथिक परंपराओं की रक्षा के लिए काम करता आया है। ब्रह्मपुरा में पार्टी नेतृत्व सुखबीर बादल ने अपील करते हुए कहा है कि ऐसे लोगों को हल्का इंचार्ज ना बनाया जाए जिन पर गंभीर आरोप हों, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इससे स्थानीय जनता में गलत संदेश जाता है। और वहीं हरियाणा के खेल मंत्री राज्य मंत्री गौतम ने पलवल के हुंडा ग्राउंड में आयोजित एक शाम सनातन के नाम कार्यक्रम के दौरान कहा कि हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा का हृदय परिवर्तन हो चुका है और वह अब भी खाटू श्याम के भक्त बन गए हैं। मंत्री ने कहा कि बाबा श्याम के जागरण को लेकर के भी कोई रोक नहीं लग सकती है। उन्होंने सनातन धर्म की एकता और आस्था पर जोर देते हुए कहा कि धर्म के खिलाफ बोलने वालों को जवाब दिया जाएगा। कार्यक्रम में भजन गायक कन्हैया मित्तल और मासूम शर्मा ने प्रस्तुति दी है। वहीं मंत्री पर पहले चुनाव के दौरान धार्मिक कार्यक्रमों के जरिए वोट मांगने के आरोपों से जुड़ा मामला अभी भी अदालत में विचाराधीन है, जिसकी अगली सुनवाई 28 अप्रैल को होनी है। और वहीं चंडीगढ़ में गगनदीप सिंह रंधावा के मामले में परिवार ने एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर न्याय की मांग दोहराई है। परिवार का आरोप है कि पुलिस जांच अब तक अधूरी है और कुछ आरोपी अभी भी गिरफ्तार नहीं किए गए हैं। पत्नी उपिंदर कौर ने भावुक बयान भी दिया है। उन्होंने कहा कि 35 दिन बीत जाने के बाद भी उन्हें इंसाफ नहीं मिला है। उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार के वादे सिर्फ आश्वासन बनकर रह गए हैं। परिवार ने आरोप लगाया है कि जांच एक तरफा लग रही है और असली दोषियों को बचाया जा रहा है। उन्होंने मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग भी की है। परिवार ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे अदालत का रुख करेंगे। पुलिस कुछ नहीं कर रही। 35 दिन थोड़े नहीं होंगे। ਉਹਦਾ ਪੀਏ, ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ ਔਰ 3 ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਲੇ ਤੱਕ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ
ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਜੀ? ਅਫਸਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦੋ, ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਲਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। 35 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਲਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੂਰੀ ਦਾ ਪੂਰੀ तरह। ਜੀ। और वहीं रेवाड़ी में रेणु भाटिया ने रेवाड़ी में भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान महिला आरक्षण बिल को लेकर के विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने बिल पर कायरता और नीचता दिखाते हुए इसे पास नहीं होने दिया, जो बेहद निंदनीय है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस सरकार में महिलाओं के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए, जबकि वर्तमान सरकार में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं लागू की गई है। रेणु भाटिया ने रेवाड़ी में युवती से जुड़े एक मामले पर पुलिस कार्रवाई पर असंतोष जताते हुए कहा कि उनके मन में कुछ सवाल है जिनका जवाब मांगा गया है। जवाब मिलने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। नरेंद्र मोदी जी का नज़र का चश्मा बेटियों के लिए बहुत सम्मानजनक है। उन्होंने अपनी नज़र से बेटियों के क्वालिटी को, उनके कैलिबर को पहचाना है और उनको आगे बढ़ा रहे हैं। और जिन लोगों के चश्मे ही काले हैं दिल की तरह, वो कहीं आगे नहीं बढ़ने देंगे, ना बेटियों को, ना राज्यों को और ना देश को। जीरो से कितना आगे बढ़े ये आप देखिए, आप ये मत गिनिए 0 से 50। अब 0 से हम कितना आगे बढ़े हैं वो देखिए। और अब उतने से हम 33 हो रहे थे। ये जिनको पीड़ा हुई, जिनके पेट में मरोड़ पड़े, ये उनको अब सोचना होगा कि बेटियां उनको क्या जवाब देने वाली। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां बिलासपुर के वैशाखी नलवाड़ी मेला के अंतर्गत बहरन मैदान में आयोजित जिला स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। रात करीब 9 बजे तक चले दंगल में पहलवानों के जोरदार मुकाबलों ने हजारों दर्शकों को रोमांचित कर दिया। कार्यक्रम में राहुल कुमार ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और विजेता पहलवानों को नगद पुरस्कार देकर के सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि नलवाड़ी मेला हिमाचली संस्कृति और परंपराओं का जीवंत प्रतीक है, जो युवाओं को पारंपरिक खेलों से जोड़ता है। बड़ी माली वर्ग किससे विकास विजेता रहे, और जबकि आपको बता दें कि जस्टा मैक रोड उप विजेता बने हैं। छोटी माली वर्ग में विजय ने जीत हासिल की है। आयोजन में प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में अन्य लोग मौजूद रहे। है झंडूता का भी काफ़ी फेमस है और इसमें जो हमारे लोकल्स हैं एक अच्छा वो मौका मिलता है। अलग अलग इसके इवेंट्स होते हैं, कबड्डी है, दंगल है, जिसमें बहुत काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स, मैराथन है, प्लस साथ साथ हमारे जो लोकल हैं यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिलता है एंजॉय करने का, कल्चर को अप्रिशिएट करने का, ये सब चीज़ें रहता है। तो इसमें मैं सबसे पहले जो हमारे मेला कमेटी के अध्यक्ष हैं हमारे SDM, उनको मैं शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छे से। और वहीं कुरुक्षेत्र के पिहोवा स्थित एक सरकारी बैंक शाखा में ठगी का चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां एक महिला खाता धारक के फर्जी हस्ताक्षर कर उसके खाते से पैसे निकाल लिए गए। घटना के बाद बैंक की सुरक्षा व्यवस्था और चेक वेरिफिकेशन सिस्टम पर सवाल उठने लगे हैं। धूलगढ़ एवं गांव निवासी नैसी देवी ने बताया कि 17 अप्रैल को उसने अपने खाते से 22,000 रुपए निकाले थे। अगले ही दिन उसके खाते से 18,000 रुपए की निकासी का मैसेज आया है, जबकि उसने ऐसा कोई भी लेन देन नहीं किया था। जांच में पता चला कि चेक के जरिए ये राशि निकाली गई है, जो उसकी पासबुक से गायब था। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां कुरुक्षेत्र में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र में 4 छात्रों की आत्महत्या के बाद प्रशासनिक कार्रवाई तेज हो गई है। संस्थान के ज्वाइंट रजिस्ट्रार ज्ञान रंजन रमांतरे को सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि सस्पेंशन के कारणों को अभी स्पष्ट नहीं किया गया है। ये कार्रवाई केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की टीम के दौरे के अगले ही दिन की गई है, जिसने संस्थान के प्रशासनिक कामकाज और हालात की समीक्षा की थी। टीम का नेतृत्व वरिष्ठ IAS अधिकारी डॉक्टर विनीत जोशी ने किया था। हम लोग यहाँ पे आए हैं मंत्रालय की तरफ से और यहाँ देख रहे हैं किस तरीके की सिचुएशन है और यहाँ बच्चों से बात कर रहे हैं, टीचर से बात कर रहे हैं और सबके सब जो भी स्टेक होल्डर थे, हॉस्टल्स को भी देखेंगे, जो टीचर्स की जो अपनी इश्यूज है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो उसके बाद उसके बेसिस पे जो भी सुझाव होंगे उसके भी हम लोग यहाँ के प्रशासन के साथ मिलकर सरकार
और वहीं कपूरथला के भगवान वाल्मीकि तीर्थ स्थान श्राइन बोर्ड के चेयरमैन बाल योगी संत प्रगटनाथ जी गांव खासन पहुंचे, जहां उन्होंने थापर परिवार से मुलाकात की है और नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को आशीर्वाद दिया है। इस दौरान उन्होंने जिला परिषद सदस्य गुरमीत सिंह थापर और ब्लॉक समिति सदस्य रवि थापर को चुनाव जीतने पर शुभकामनाएं दी है। वहीं चेयरमैन बनने के बाद ये उनकी भोलात हलके में पहली यात्रा रही है, जहां उनका स्थानीय संगत द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया है। उन्होंने बताया कि भगवान वाल्मीकि तीर्थ स्थल के विकास के लिए पंजाब सरकार द्वारा 17 करोड़ रुपए की राशि दी गई है, जिससे यहां विभिन्न विकास कार्य किए जाएंगे। कार्यक्रम में स्थानीय प्रतिनिधि और अन्य लोग भी मौजूद रहे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां यमुना नगर के मुकरामपुर गांव में स्थित टायर रिसाइकिल फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आग की ऊंची लपटें उठती देख ग्रामीणों में दहशत फैल गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। हालांकि फैक्ट्री से उठी चिंगारियां आसपास के खेतों तक पहुंच गई, जिससे वहां भी आग लग गई। फायर कर्मियों की त्वरित कार्रवाई से बड़ा नुकसान होने से बच गया। आग लगने के कारणों की फिलहाल जांच की जा रही है। कारण आपकी ड्यूटी लगी? हाँ, सरकार के आदेश अनुसार हमारी ड्यूटी लगी है। तो आप कितने बजे आपको सूचना मिली यहाँ पर? हमें सुबह 3:45 के लगभग सूचना। और क्या लगता है इतनी देर से आप लगे हुए हैं, कितनी गाड़ियां आ चुकी हैं अब तक? लगभग गाड़ियां 15 से 16 आ चुकी हैं। तो क्या अब आग पर काबू पा लिया गया है? हाँ जी, काबू पा लिया। किसी जान माल का कोई नुकसान? ऐसे जी जान का कोई नुकसान नहीं है, तो माल का है। वहीं यमुनानगर के मुकारम गांव में स्थित एक टायर गोदाम में भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग इतनी भयानक थी कि दूर दूर तक धुएं का गुब्बार दिखाई देता रहा। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और करीब 15 से 16 दमकल गाड़ियों की घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गोदाम में टायर और तेल के टैंक रखे होने के कारण आग तेजी से फैल गई और भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। फैक्ट्री मालिक ने आग को संदिग्ध बताते हुए जांच की मांग की है। आग लगने के कारणों की फिलहाल जांच जारी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां पंजाब के जालंधर में गुरु नानक मिशन चौक पर एक आरसा टीम द्वारा भीषण गर्मी को देखते हुए सराहनीय पहल की गई है। टीम ने लगभग 500 पानी के बाउल वितरित किए और लोगों को अपने घरों के बाहर पानी रखने के लिए भी प्रेरित किया है। इस अभियान का उद्देश्य सड़कों पर रहने वाले बेसहारा पशु पक्षियों जैसे गाय, कुत्ते और अन्य जीव जंतुओं को गर्मी से राहत पहुंचाना है। टीम ने इसे समाज में जागरूकता फैलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। कार्यक्रम में कई सदस्य मौजूद रहे और सभी ने मिलकर के सेवा कार्य को सफल बनाया है। टीम ने नागरिकों से अपील की है कि इस नेक कार्य में आगे आए और बेजुबान जानवरों की मदद करें। और वहीं हरियाणा के पलवल के चनहट थाना क्षेत्र के गांव कीठवाड़ी में दहेज के लिए एक 26 वर्षीय महिला और उसकी 4 वर्षीय बेटी की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने दोनों के शव घर के अंदर से बरामद किए हैं। मृतका के भाई नरवीर की शिकायत के अनुसार उसकी बहन मिथिलेश की शादी वर्ष 2020 में धर्मवीर से हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष द्वारा दहेज में जमीन, 25 लाख रुपए और स्कॉर्पियो गाड़ी की मांग की जा रही थी। आरोप है कि मांग पूरी नहीं होने पर महिला के साथ लगातार मारपीट की जा रही थी। पति और उसके परिजनों ने मिलकर के मिथिलेश और उसकी 4 वर्षीय बेटी की हत्या कर दी, जबकि 3 माह के बेटे को लेकर के आरोपी फरार हो गए। गांव किठवाड़ी में एक औरत और एक बच्ची की हत्या कर दी है। इसकी सूचना पर मैं अपनी टीम के साथ मौके पहुंचा, वहाँ मुआयना किया। उसके बाद परिवार वालों को सूचित किया, तो उसके परिवार वाले आए। नरवीर उसकी लड़की का भाई है मिथिलेश का, उसने दरखास्त दी है अपने जीजा के खिलाफ और लड़की के देवर के खिलाफ और सास के खिलाफ, नर्द वगैरह के खिलाफ और ससुर के खिलाफ। उस दरखास्त पर हमने 304 भी और 302 का पर्चा दर्ज कर दिया है। तफ्तीश चल रही है। मौके पर कोई से सभी फरार हो गए। मृतका महिला है मिथिलेश, उसकी उम्र कितनी होगी? उम्र करीब 25-26 साल है। हम पूरे परिवार वालों के
पूरे परिवार वालों की सहमति से वो मारी गई है। अचानक हमारी बुआ जी मरती तो नाक कान तोरिया चुटकी सब नाक कान में मिलते। 2 दिन पहले से मार के गिर रखी है, 3 दिन पहले से। उनको कोई मौका नहीं मिला, नहीं नहर बम्बे में डाल देते, यहाँ तक कि कोई नौबत नहीं आने। जैसे आरोस पड़ोसी को पता चला तब सूचना मिली, तब मौके पर पुलिस पहुंची, तब यहाँ पर आई। और वहीं मोगा में निहाल सिंह वाला क्षेत्र के गांव घोलिया खुर्द में पति द्वारा पत्नी से बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़िता अमनदीप कौर को गंभीर हालत में मोगा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों का आरोप है कि महिला के पति जगतार सिंह ने उसे रॉड से और हथौड़े से मारा था, जिसकी वजह से वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी। 2 दिन तक बेहोश रही और फिर उसके बाद बताया जा रहा है कि महिला अपने पति के कथित संबंधों का विरोध कर रही थी। घटना के बाद पुलिस ने पीड़िता के बयान दर्ज कर लिए हैं और जांच शुरू कर दी है। फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। कल थाने इतलाह मिली थी, अमनदीप कौर है, वाइफ ऑफ जगतार सिंह, पिंड घोलिया खुर्द। ਤਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਮੋਗੇ ਦਾਖਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਸ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਬਸ ਆਹੀ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰੋਕਦੀ ਸੀ। 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਵੈਸੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਗੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਟੋਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁੱਟਿਆ? ਕੁੱਟ ਤਾਂ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕੁੱਟਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਮਾਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ? 2 ਆ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ? ਸੱਸ ਵੀ ਭਜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। और वहीं पंजाब के कपूरथला में आम आदमी पार्टी को लेकर के सियासी हलचल तेज हो गई है। संगठन में अंदरूनी खींचतान के संकेत मिल रहे हैं। राज्यसभा सांसद बलबीर सिंह सीचेवाल ने बड़ा बयान देते हुए कई खुलासे किए हैं। उन्होंने दावा किया है कि उन्हें एक नए गुट में शामिल होने और राजनीतिक समर्थन देने का प्रस्ताव मिला है, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया है। वहीं सीचेवाल ने पार्टी के कुछ बड़े चेहरों के जाने पर हैरानी भी जताई है और इसे संगठन के लिए नुकसान बताया। उन्होंने कहा कि उनका मकसद राजनीति नहीं बल्कि सेवा और पंजाब के मुद्दों पर काम करना है। 2 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਟੀ ਦੇਖੀ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਤੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਦੇਖਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਕਰੀਬਨ 2.5-3 ਸਾਲ ਚੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ, ਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਦੇਖ ਕੇ हैरानगी हुई भी है की है। और वहीं पंजाब में पुराने बारदाने की खरीद को लेकर के राजनीतिक विवाद और तेज हो गया है। भाजपा पंजाब अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को पत्र लिख करके राज्य सरकार पर कथित भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। जाखड़ ने दावा किया है कि लगभग 22 में मिलने वाले बारदाने को लगभग 44 प्रति यूनिट की दर से खरीदा गया, जिससे बड़े पैमाने पर अनियमितताओं की आशंका जताई जा रही है। उन्होंने मामले की उच्च स्तरीय जांच और जवाबदेही तय करने की मांग की है। वहीं पंजाब के नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने बयान देते हुए कहा है कि राजनीतिक स्थिति पर टिप्पणी की है और उन्होंने कहा कि घटनाक्रम कभी भी बड़ा मोड़ ले सकता है। और वहीं पंजाब की सियासत में बड़ा सियासी भूचाल देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों के बीजेपी में शामिल होने के बाद विरोध तेज हो गया है। जड़ियावाला गुरु में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और नाराजगी जताई है। कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ इसे गद्दारी बताते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है। वहीं उन्होंने 2027 में फिर से पंजाब में आप सरकार बनने का दावा भी किया है। पिछले दिन ही आम आदमी पार्टी दे जड़े
7 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਾਡਾ ਉੱਪਰਲਾ ਸਦਨ ਆ ਸਾਡੀ ਸੰਸਦ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਚੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੀ ਜਨਾਲਾ ਗੁਰੂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਮੀਕ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 7 ਗਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਬੜਾ ਹੀ ਮਾਨਤਾਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਰ ਤੋਂ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਡਰ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਇਰਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਇਰਤਾ ਦਾ ਕਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਕਾਇਰ ਨੇ ਨਿਕਲੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਭੇਜੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਸੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਇਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਇਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। 3.5 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਕਦੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਾਲਮੀਕ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ इकट्ठे हुए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।